नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल सरल हरियाणा हेल्प सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक नया अपडेट लेकर आया हूं और ये अपडेट है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के जो पैसे हैं वो आ रहे हैं और काफ़ी लोगों के जो है वो पैसे आ चुके हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका ये स्टेटस दिखा रहा था और उनकी ये पेमेंट आ चुकी है, और पेमेंट स्टेटस चेक करने का लिंक क्यों एक्टिव नहीं है, इसका कारण भी मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी को प्राप्त हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि साइट जो है पेमेंट चेक करने की स्टेटस, जब पुअर प्रेक डॉट जी ओ वी डॉट हरियाणा की जो वेबसाइट है, जब आप उस पर स्टेटस चेक करते हो तो देर वाज सम प्रॉब्लम ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है साइट पे। तो इसका ना चलने का कारण भी मैं आप सभी को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं फ्रेंड्स कि जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में जो पैसे आ रहे हैं ये उन्हीं लोगों के आ रहे हैं जिनकी पेमेंट सैंक्शनड दिखा रहा था। यानी कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2062 रुपये आपको पेमेंट सैंक्शनड दिखा रहा है। तो ये पेमेंट जब साइट चल रही थी तब मैंने चेक किया था और ये मेरी खुद की पेमेंट है जो 2062 रुपये जो है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे पेमेंट स्टेटस का जो लिंक है वो एक्टिव नहीं है, और इसका एक्टिव न होने का कारण भी मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपने देखा होगा पहले भी बहुत बार जो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की जो वेबसाइट थी उसमें रजिस्ट्रेशन हुए थे बहुत दिन पहले। ठीक है, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे और उसके बाद जब आप स्टेटस चेक करते हो लिंक पे तो किसी का तो वेरीफाई पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखा रहा था, किसी का सैंक्शनड पेमेंट दिखा रहा है, तो किसी का कुछ ऑब्जेक्शन लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। पर आप सभी को मैं आज इस वीडियो में एक बात बता देता हूं कि जब आप पुअर प्रैक वाली वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक करते हो, अगर वहां पे आपको 2062 रुपये सैंक्शन कर रहा था तो वो पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं। और जिनका वेरीफाई पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखाई दे रहा था जब आपने पहले स्टेटस चेक किया था, पर जब आप अपना स्टेटस दोबारा से चेक करेंगे, जब पुअर प्रैक की जो वेबसाइट अच्छे तरीके से वर्क करेगी, जब आप उस पर अपना स्टेटस चेक करेंगे तो उसमें आपको सैंक्शनड पेमेंट 100 दिखाई देने लगेगा। यानी कि जिनका स्टेटस पिछला स्टेटस वेरीफाई पेंडिंग फॉर पेमेंट था उनका अब जब साइट चल जाएगी तो उसमें क्या आपको सैंक्शनड पेमेंट दिखाई देने लगेगा, और जिनकी सैंक्शनड पेमेंट पीछे दिखाई दे रही थी उनकी क्या है, बैंक में जो वो पेमेंट है वो आप उनके अकाउंट में आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई पेंडिंग फॉर पेमेंट जितने भी थे, जिनका पिछला स्टेटस वेरीफाई पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखा रहा था, सॉरी पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन दिखा रहा था, उनका क्या है अब जब ये साइट चलेगी तब उसमें क्या है, वेरीफाई पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखाने लगेगा। यानी कि स्टेटस 3 बार अपडेट होता है। नंबर 1 क्या, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। नंबर 2 वेरीफाई पेंडिंग फॉर पेमेंट, और नंबर 3 सैंक्शनड पेमेंट। ठीक है, यानी कि अगर आपका नंबर 1 दिखा रहा था पिछली बार तो अब जब साइट चल जाएगी तो नंबर 2 शो आपको करने लगेगा, और जब आपका पिछली बार नंबर 2 यानी कि वेरीफाई पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखा रहा था तो अब क्या है, नंबर 3 आपको शो करने लगेगा। यानी कि पेमेंट आपका जो है सैंक्शनड दिखाने लगेगा, इतनी अमाउंट जो आपके खाते में डाल दी जाएगी। और एक चीज और मैं आप सभी को बता देता हूं, जितनी पेमेंट वहां पर दिखा रहा है ना एग्जैक्टली वही पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, चाहे वो 62 रुपए, तो पूरे के पूरे 65 रुपए ही क्रेडिट हो रहे हैं, उसमें से एक पैसा भी कम नहीं हो रहा है। ठीक है, और जिनकी सैंक्शनड पेमेंट पिछली बार दिखा रहा था उनकी पेमेंट अब अकाउंट में जो है वो आ चुकी है फ्रेंड्स। तो यानी कि इस तरीके से जो है वो प्रोग्रेस चलती है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की। नंबर पहले पे आप समझ गए होंगे कि जिनकी वेरीफाई नहीं हो उनका वेरीफाई हो जाएगा अब की बार, और नंबर 2 जिनकी पेमेंट वेरिफिकेशन और पेंडिंग दिखा रहा था उनकी सैंक्शनड पेमेंट शो करने लगेगा, और नंबर 3 जिनकी सैंक्शनड पेमेंट शो करा था उनकी जो है वो पेमेंट उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपने अपना पिछला स्टेटस चेक किया था और उस स्टेटस में आपके
जो मतलब ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, सिंगल एंड टू फैमिली मेंबर, मानधन कार्ड या अदर जो भी आपका ऑब्जेक्शन था, डिक्लेरेशन नोट फिल का, यानी जितने भी आपके मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शन थे और उनके बारे में अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी थी, यानी कि आपने वो ऑब्जेक्शन क्लियर करवा दिए थे, तो अब जब आप दोबारा से स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो जो जो ऑब्जेक्शन आपने हटवाए हैं वो आपको यहाँ पे हटाकर दिखाई देंगे। यानी कि अगर आपका सिंगल एंड टू फैमिली मेंबर था, ठीक है, टू फैमिली मेंबर था, आपने फिजिकली वेरिफिकेशन आपकी हो चुकी है, आपकी फिजिकली वेरिफिकेशन के बाद जब आप उनका स्टेटस चेक करते थे तो आपको सिंगल एंड टू फैमिली मेंबर ही दिखा रहा था। आप मेरे पास कमेंट करते थे कि सर हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन तो हो चुकी है पर जो स्टेटस है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो अब भी क्या है, आपके स्टेटस जो वो अपडेट हो रहे हैं, इसके लिए क्या है, साइट को एक बार बंद कर दिया गया है और जब ये साइट चलेगी तो उसके बाद जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, जितने भी सिंगल एंड टू फैमिली मेंबर वाले थे, मानधन कार्ड वाले थे, डिक्लेरेशन वाले थे, उनके क्या है ऑब्जेक्शन हटा दिए जाएंगे और जो पेमेंट थी या जिनका होल्ड पर था उनका क्या है वेरीफाई पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखा देगा या फिर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन भी आपको दिखा देगा। और जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, मान लो सिंगल एंड टू फैमिली मेंबर का ऑब्जेक्शन था, ठीक है, आपकी फिजिकली वेरिफिकेशन हो चुकी थी, तो उसमें क्या है, उस कंडीशन में आपको क्या स्टेटस शो करेगा वो मैं आप सभी को बता देता हूं। यानी कि सिंगल एंड टू फैमिली मेंबर आपको शो कर रहा था जब आपने स्टेटस चेक किया था, अब साइट बंद हो गई, जब साइट चल जाएगी तब आप अपना स्टेटस चेक करोगे, तब उसमें आपको क्या है वेरीफाई पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? क्योंकि वेरिफिकेशन आपकी फिजिकली हो चुकी है और पेंडिंग फॉर पेमेंट जो है वो आपको सैंक्शन कर दी जाएगी नेक्स्ट टाइम जब उसमें अपडेट किया जाएगा। यानी कि स्टेटस हर बार अपडेट किए जाते हैं, वो अपने मतलब काउंसलिंग के हिसाब से करते हैं कि कितने स्टेटस पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, कितने लोगों की फिजिकली वेरिफिकेशन हो चुकी है, कितनी लोगों की जो पेमेंट है वो सैंक्शन हो चुकी है और कितनी लोगों की पेमेंट जो उनके अकाउंट में सेंड हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का जो स्ट्रक्चर है, जिसको ढांचा बोलते हैं, इस ढांचे के हिसाब से जो है वो पेमेंट डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि आपकी पेमेंट आने वाली है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन दिखा रहा है तो आपका जल्द ही वेरीफाई हो जाएगा और जिनकी वेरीफाई पेंडिंग फॉर पेमेंट दिखा रही है उनकी जल्द ही सैंक्शनड पेमेंट भी हो जाएगी। और साथ ही में मैं आप सभी को बता देता हूं कि जिन जिनके फॉर्म पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, अगर आप लोगों ने वो ऑब्जेक्शन क्लियर करवा दिए हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो जल्द ही आपके अकाउंट में जो है वो डाल दी जाएगी, ठीक है। उसकी जो वेरिफिकेशन है वो आपको क्या है डन कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लो फैमिली में टू ही मेंबर हैं तो आपने फिजिकली वेरिफिकेशन हुई होगी, उसमें क्या है टू मेंबर का जो ऑब्जेक्शन है वो हटा दिया गया है और जब ये साइट चल जाएगी तब आप अपना स्टेटस जरूर चेक कर ले, उसमें आपको क्या है सैंक्शनड पेमेंट या फिर वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आपको जरूर दिखाई देगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आप सभी को जो है ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से संबंधित कम से कम आपको 6 से 7 वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सभी प्रोसेस बताई हुई है। ऑब्जेक्शन कैसे हटवाना है, पैसे कैसे आते हैं वो आप सभी जान चुके होंगे कि कैसे आएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जल्द ही जैसे ही जो साइट है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की न्यू रजिस्ट्रेशन की या फिर स्टेटस चेक करने की साइट शुरू होगी तो मैं आपको नोटिस जो है वो डाल दूंगा। तो साथ ही आपको करना है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथ ही में अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर जरूर कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।